गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेट जेआरएफ जुलाई 2018 पेपर सेकेंड राजनीति शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। तो आइए देखते हैं। कौटिल्य की दृष्टि से सही कथन है। तो कौटिल्य क्या कहते हैं? वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। अगला है, किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, जबकि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो यह डनिंग का कथन है। किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? अरस्तु ने कहा। लॉक के सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही कथन है। संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिससे व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो यह लॉक का सामाजिक समझौता वाला विचार था। रूसो के अनुसार सही है। तो रूसो कहते हैं व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है और गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। तो यह रूसो का कथन है। अगला है अभिकथन ए। जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण आर। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सुमेलित है अगला स्रोत है और एक तरफ प्रमुख विचार दिया गया है। जैन धर्म क्या कहता है? अहिंसा पर बल दो। जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया है। वैष्णव धर्म में दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर बल दिया गया है। रस्किन और टॉलस्टॉय का कथन है औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। प्लेटो का आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता पर बल दिया गया है। अगला है, किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? अरविंदो घोष ने। अभिकथन ए। एम.एन. राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। कारण आर। इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में किसने कहा? मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। बी.आर. अम्बेडकर का कथन है कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। सही अभिकथन है। तो देखते हैं। पारंपरिक राजनीति सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कथन सही है। आइसा बर्लिन का कथन कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही है? तो आइसा बर्लिन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। तो यह कथन आइसा बर्लिन का है। किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? तो जॉन रॉल्स ने दिया है। किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? आर नोजिक ने। एल्सडेयर
मैकिन्टियर, माइकल सांडले और माइकल वाल्जर एवं फ्रेडरिक हाइक में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक हैं? तो ये चारों ही प्रतिपादक हैं। एल्सडेयर, मैकिन्टियर, माइकल सांडले एवं माइकल वाल्जर, ये चारों ही समुदायवाद के प्रतिपादक हैं। लोकतंत्र की विशेषता है, तो आइए देखते हैं लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता उपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, जैसे कि सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। अगला देखते हैं, सही सुमेलित कथन है। एक तरफ लेखक का नाम दिया है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। तो ब्रिया बेरी ने क्या लिखा है? द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसन मोलर ओकिन, तो इन्होंने जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली लिखा है। अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस। टॉम कैम्पबेल, जस्टिस लिखा है। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की विशेषता है। तो मार्क्स क्या कहते हैं? यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है एवं उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। अगला है, कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार एवं क्रांति की राजनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत दिया है। अगला है, तो ये सारे मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का कथन है। ये लेनिन ऐसा कहते हैं। किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? तो रायसी, मैक्रिडिस और वार्ड ने दिया था। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? जीन ब्लोंडेल हैं। अभी कथन ए, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तर्कार, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जाती है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं ये दोनों। सुमेलित कथन है। चार्टिस्ट आंदोलन, तो देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग किया था। फिलाडेल्फिया अभिसमयम, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना इससे संबंधित है। अगला है, मेफ्लावर समझौता, इंग्लैंड के उपनिवेशियों द्वारा स्वशासन स्थापित करने के लिए नियम तैयार करना, इसी से संबंधित है। अगला है, 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन लाना था। अगला अभिकथन ए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तरकार, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिक की ओर प्रवृत्त होने लगी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सुमेलित है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मार्केल का है। द मैन ऑफ द हॉर्स बैंक, सैमुअल फाइनर का है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एशिया, आर.सी. मैक्रिडीज का है। अगला है, किसी क्रांति के संबंध में सही तत्व हैं। संविधान में परिवर्तन एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन है। तो सरकार की एकात्मक प्रणाली क्या कहती है? यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अछूड़ रखने में सर्वाधिक प्रभावी है।
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है एवं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती है। तो यह सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में ऐसा मानना है। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि का सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? 5वां संशोधन और 14वां संशोधन में। सुमेलित है कथन। प्रशासनिक विधि लिया गया है फ्रांस से। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है अभिकथन। किसने राजनीति विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? मैक्स वेबर ने। अभिकथन है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोतक है। सरकार आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कथन। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में सही अभिकथन है। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है एवं नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। सही सुमेलित है। एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कृति है। तो आइए देखते हैं। रॉबर्ट डल, पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन। एम.एस. लिपसेट, S.M. लिपसेट, पॉलिटिकल मैन, इनकी लेखनी है। और इसका स्कमिट कार्ल, तो ये है लीगैलिटी एंड लेजिटिमेंसी। रोजर चार्लटन, तो ये है पॉलिटिकल रियलिटी कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अभिकथन है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। सरकार राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही सुमेलित है। इस्लामिक क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन था। रूसी क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए किया गया था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अति नैतिक क्रांति चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति को ही अति नैतिक क्रांति की संज्ञा दी गई है। आधुनिकीकरण को सामान्यतः के सादृश्य माना जाता है। तो पश्चिमीकरण कहिए, यूरोपीयकरण कहिए, या फिर राष्ट्र राज्यतंत्र का उदय एवं औद्योगिकरण कहिए, इसी को आधुनिकीकरण कहा जाता है। सही कथन है। समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है एवं मीडिया के अभिकरण औद्योगिकरण और कारपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। सही सुमेलित है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ अवधारणा दिया गया है। डायसी का कथन है। विधि का शासन जैसी अवधारणा डायसी ने दिया है। S.P. हंटिंगन ने राजनीतिक क्षय दिया है। आलमंड ने अप्रत्याशित हित समूह दिया है। माबर्टी बनाम मेडिसन ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा दिया है। कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषता है? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया और प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। अगला है। किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? मॉरिस जोन्स ने। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में सही है। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है एवं उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है।
सुमेलित है। विचार, अवधारणा, संबंध, व्यक्ति। मृदु राज्य गुन्नार मिर्डल। अभाव की राजनीति मायरन वाइनर। शासनशीलता का संकट अतुल कोहली। और विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में सही कथन है। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए एवं राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। वर्ष 1989 में भारत के राष्ट्रपतियों के नारायण, APJ अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा एवं प्रतिभा पाटिल का सही क्रम है। आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। इस तरह से इनका कालक्रम है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा किसी वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? अनुच्छेद 65 में कथन है। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में 1989 में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। यह कथन किनका है? जेम्स मेनर का है। कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं? एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं तो लॉयड एवं सुसान रुडोल्फ। सुमेलित है। पुस्तक और लेखक। पुस्तक का नाम है एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग, SY कुरैशी का है। और एन अनडॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन तो SY कुरैशी का है। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी BS राव की है। वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस ग्रेनविले ऑस्टिन की है। द पॉलिटिकल ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल R ब्रॉस का है। एक तरफ राज्य दूसरी तरफ मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, असम के सर्बानंद सोनोवाल, केरल के पिनराई विजयन, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर हैं। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? P वर्धन का कथन है। भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। तो अशोक मेहता समिति के। वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया? तो यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या संघीय ढांचा विभंग हो गया है एवं भ्रष्टाचार, तो यही है राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है। ऐसा किया गया तभी माना जाता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो देखते हैं, यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता या फिर यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है या फिर विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या संघीय ढांचा विभंग हो गया है या भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है तो
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सुमेलित है आंदोलन और राज्य। तेभागा आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल में हुआ, बनवासी सेवा आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा में हुआ था। पॉल आर ब्रॉस द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया है? तो पंजाब, उत्तर पूर्व एवं कश्मीर का। अभिकथन ए, लॉन्ट प्रीटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। सरकार, भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षित कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बख्शी आयोग, मंडल आयोग, हैवनूर आयोग एवं शाह आयोग में से किसका संबंध पिछड़ा वर्ग से नहीं है? शाह आयोग का। शाह आयोग 1966 का संबंध पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन से है। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस तेनगढ़ ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। यह कथन किसका है? बिपिन चंद्र का। किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? मैरी पार्कर फोलेट ने। सुमेलित है व्यवहारात्मक प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण। नौकरशाही, विधिक विवेकशील प्राधिकारी, पारिस्थितिकीय, एग्रेरियन, ट्रांजिटिया, इंडस्ट्रिया। सामान्य प्रणाली, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। सामान्य प्रणाली। नया लोक प्रबंधन की विशेषता है संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान एवं प्रबंधन पर ध्यान देना। नया लोक प्रबंधन की विशेषता है। किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? तो हर्बर्ट साइमन ने। किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। उसने हवथोर्न कंपनी में कर्मचारियों के लिए मानवतापूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया। हवथोर्न के प्रयोग किस काल के हैं? तो 1920 के दशक के अंत के हैं। किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? थॉमस कार्लाइल ने। नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया, थॉमस कार्लाइल ने। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद में से किससे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद से। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक हैं संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता एवं संगठनात्मक ढांचा। ई गवर्नेंस के लाभ हैं। यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है एवं इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। अभिकथन ए, ग्लीन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती है। सरकार, वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन ए, क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। सरकार, क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन में
चक्रदंत के रूप में देखता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। नियंत्रण की अवधि, पर्यवेक्षक। पदक्रम, उचित माध्यम के द्वारा। प्रत्यायोजन, प्राधिकार का प्रभाव। नियंत्रण की एकता, एकमात्र बॉस। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के परिणाम है सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण एवं जनतंत्र की मजबूती। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं आवधिक चुनाव में से किसके कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ? तो जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण। राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार की 27 रीतियों की पहचान की है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? द्वितीय वेतन आयोग द्वारा। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर। किन आयोगों या समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का कालानुक्रमिक क्रम है? अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अभिकथन ए। शीत युद्ध और राजनैतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। सरकार, राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत और आसियान ASEAN के संबंध में सही कथन है। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना एवं भारत 1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बन गया। सार्क के बारे में सही कथन है। भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने एवं सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विषय है? तो निर्माणवादी ने। सही कथन है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है एवं भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया है। अभिकथन है। सुरक्षा विवादित अवधारणा है। तर्ककार, सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? तो माइकल डायल और ब्रूस रूसेल्ट का कथन है। अगला है राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1993 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा है। अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र, सरकार एवं स्थायी जनसंख्या सुमेलित है। एक तरफ संधि और दूसरी तरफ समझौते का उद्देश्य क्या था? जेनेवा प्रोटोकॉल, रासायनिक शस्त्रों का निषेध। START-2 वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। INF 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध करता है। START-1 सामरिक शस्त्रों की कटौती करता है। सही कथन है। सामूहिक सुरक्षा यथार्थपूर्ण स्थिति है, रक्षा का लक्ष्य करती है। सामूहिक सुरक्षा संस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है एवं गल्फ संकट 1990 से 91 का विसरण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है। अगला है विचारधाराओं में मार्गन्थाऊ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? यथार्थ पूर्व स्थिति की विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा एवं अस्पष्ट विचारधारा है। 5वां वैश्विक सर्वमान्य है। महासागर, वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष, आर्कटिक एवं साइबर स्पेस।
तो ये 5वें वैश्विक सर्वसामान्य है। इसे 5वां विश्व कहते हैं। महासागर को, वायुमंडल को, बाह्य अंतरिक्ष को, अंटार्कटिक एवं साइबर स्पेस को। शस्त्र नियंत्रण के बारे में सही कथन है। सिद्धांततः यह रक्षात्मक कूटनीति है एवं यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अतिस्थायित्व का लक्ष्य करता है। सुमेलित है। पुस्तकें और लेखक। पुस्तक है दी रेचिड ऑफ द अर्थ। दी रेचिड ऑफ द अर्थ फ्रेंच फैनान का है। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर का है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन का है। अगला है पेपर नेट जेआरएफ नवंबर 2017 पेपर सेकेंड। तो आइए देखते हैं। राजनीति शास्त्र से संबंधित यह भी है। यह किसका कथन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। बेबर का कथन है। प्लेटो के अनुसार न्याय है एक व्यक्ति एक कार्य। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो एक व्यक्ति एक कार्य, एक वर्ग एक कर्तव्य। अभिकथन ए। ओकसाट का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। तर्ककार। कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण है। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया? अल्थुसर ने। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया? अल्थुसर ने। ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई। निष्क्रिय क्रांति। अभिकथन ए। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तर्ककार। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं। राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द। विमर्शीय लोकतंत्र है एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। अभिकथन ए। बेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा कर दिया। तर्क आर। क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन है। संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। तर्क आर। क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो 19वीं सदी। अरस्तु। ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 19वीं सदी। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और कौन शासन से कौन लाभान्वित होता है। तो किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? श्रीलंका एवं फ्रांस में। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के
उच्च मानदंड वाली पार्टी है, रॉबर्ट मैकेंजी का कथन है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिससे मूल्य। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? तो रॉबर्ट मैकेंजी ने। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? आधुनिकीकरण का सिद्धांत है। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया, हेबरमास और ओफे द्वारा। यह किसने कहा है? क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है, क्रेन ब्रिटेन ने कहा। घटनाओं का सही क्रम है स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, शिखर एवं द प्रिंसेस गिल्ड में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की? सिख। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? अनुच्छेद 21 में आते हैं आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार एवं शुद्ध पेयजल का अधिकार। कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों पर विचार करते हैं? इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज्य नारायण, केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल एवं मिनर्वा मिल्स बनाम राज्य भारत संघ बनाम भारत संघ। तो भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? वर्ष 1989 में। किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? सिक्किम में। सुमेलित है चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान 20 सूत्रीय कार्यक्रम। चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार द्वारा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस सरकार द्वारा। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग एनडीए फर्स्ट सरकार द्वारा और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यूपीए फर्स्ट सरकार द्वारा। अगला है आरएस सरकार या श्री वी कृष्ण वी शिवरमन एवं डॉक्टर एसआर सेन में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? श्री वी रामकृष्ण। किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्यों वाला निकाय बनाया गया? वर्ष 1993 से। किसान आंदोलन का सही क्रम है चंपारण, बारदोली, तेभागा और सिंगूर। चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, सिंगूर आंदोलन। कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? व्यवस्था उपागम। सुमेलित है सिद्धांत और चिंतक। परंपरागत सिद्धांत हेनरी फेयोल। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन। लोक वर्ण सिद्धांत वी ओस्ट्रोम। किसने किसी प्रशासक प्रबंधन की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। फेयोल ने। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, फिर सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और अनुभव फेयोल ने दिया है। रक्षा विभाग, गृह विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं लोक निर्माण विभाग में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है? लोक निर्माण विभाग। नौकरशाही का जाति संरक्षण, संरक्षक एवं सत्ताधारी में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? संरक्षण नौकरशाही। किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा। किस आयोग समिति ने यह सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा?
LK झा समिति ने। किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में सत्य कथन है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है एवं यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। अभी कथन ए। भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय संसद को के मत के अधीन नहीं है। सरकार इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। A और R दोनों सत्य है और R एक ही सही व्यय स्पष्टीकरण भी है। वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच राजनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? तर्क और युक्ति मूलकता। MTCR के संबंध में सही कथन है। चीन MTCR का सदस्य नहीं है। भारत MTCR का सदस्य है एवं इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है। न्याय युद्ध का एक मापदंड है। संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, अनुपातिक होना एवं न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना। अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो जॉर्ज W. बुश जूनियर के द्वारा। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया, जो हिमायती है, स्वतंत्रता का सुमेलित है। लेखक और ग्रंथ। एंड्रयू लिंकलेटर, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। F. क्लार्क, हेजेमॉनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ ओय, कोऑपरेशन अंडर एनार्की। J.A. टिकनर, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अभी कथन है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहता है। सरकार भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। A और R दोनों सत्य है, परंतु R एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। सुमेलित है। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। निक्सन सिद्धांत, मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। कैनेडी सिद्धांत, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल। रीगन सिद्धांत, गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन। क्लिंटन सिद्धांत, नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। सही कथन है। जूलियस न्येरेर निर्गुट आंदोलन नैम एक संस्थापक सदस्य थे एवं 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग है? राज्य यदि अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेगा। यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे एवं प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व स्वीकार करें। अगला है नेट JRF नवंबर 2017 पेपर 3। तो देखते हैं, यह भी राजनीति विज्ञान से ही संबंधित है। राजनीति सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो शेल्डन बोलिन ने। सुमेलित है। अवधारणा और चिंतक, मौन सहमति लॉक ने दिया।
स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य बेंथम ने दिया। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता बर्लिन ने दिया। सुव्यवस्थित समाज रॉल्स ने दिया। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? बाकुनिन ने। अभिकथन ये इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषता है, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्ककार वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? तो उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद। अभिकथन ए लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तर्ककार मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथियार लेगी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? कृषक वर्ग की। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? स्क्रॉफ्ट ने। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तू के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो हाब्स जो हैं अरस्तू के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? जैकब टालमोन ने। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। सुमेलित है मार्क्स की रचनाएं और विषय। पेरिस कन्यू क्रिस्टिस पेरिस मैन्यू क्रिस्टस विसंबंधन। दास कैपिटल अधिशेष मूल्य। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट राज्य की अपेक्षित स्वायत्तता। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? दार्शनिक रूप से अराजकतावादी बताया है। तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना। नव संस्थावाद बल देता है संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर। ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। वास्तविक क्रांति उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी स्मिथ द्वारा। ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण है ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा से संबंधित है। किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? यूके में। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था यूएस में 1803 में। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बटी बनाम मेडिसन नामक वाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की स्थापना की। किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? यूएस में। सुमेलित है निर्वाचन प्रणाली और देश। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएस में है। द्वितीय मतदान प्रणाली सेकेंड बैलेट सिस्टम फ्रांस में। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी में है। अभिकथन है 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्ककार
उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ था। परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। राजनीति सामाजिकरण का संबंध है राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित है तत्कालीन साम्यवादी शासन से। किसका कथन है कि राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। लासवेल का कथन है। किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? हर्नहैम ने। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रिय को प्राप्त करना है? ग्रेनविल ऑस्टिन के कथन है। कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा जारी रह सकती है अनिश्चित काल तक। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। तो इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। वे राज्यसभा का सभापति होते हैं। निम्नलिखित मामले उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हैं। एडीएम जबलपुर बनाम विश्वकांत शुक्ल, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। तो इसका कालक्रम इसी प्रकार है। किन सिद्धांत की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुई है? तो बम्बई मामले में देखते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन है। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। सुमेलित है वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ और वर्ष। असम का 1985 में, मिजोरम 1986, त्रिपुरा 1988, पंजाब 1985 में। की समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। अशोक मेहता समिति का कथन है। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? एन गोपाल स्वामी ने। अभी कथन है कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है। तरकार कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। सुमेलित है राज्य और राज्य स्तरीय दल। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश अपना दल, हरियाणा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। कौन टूवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य थे? लोतिका सरकार, नीरा डोगरा, बीड़ा मजूमदार। सुमेलित है दबाव समूहों का प्रकार, दबाव समूहों का नाम। पारंपरिक सामाजिक संरचना नायर सर्विस। पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित नायर सर्विस। श्रमिक हित पर आधारित हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत हित पर आधारित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। व्यावसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं निर्धनता, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद।
वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की थी? बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान, विनियमित सरकार प्रतिमान। प्रशासनिक चिंतन कालक्रम में व्यवस्थित है। MP फॉलेट, बिलोबी, रॉबर्ट डहल, FW रिक्स। किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला दिया? गुलिक ने। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठनों के निर्माण के 4 प्रमुख आधार बताए हैं, जिसे 4P के नाम से जाना जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला, पर्पज अथवा कार्य अथवा लक्ष्य। दूसरा, प्रोसेस प्रक्रिया। तीसरा, पर्सन यानी व्यक्ति। चौथा, प्लेस यानी स्थान। गुलिक का मुख्य कार्य पालक के कार्यों के रूप में पोस्टकार फार्मूला यानी कॉफी विख्यात है। पोस्टकार फार्मूला काफ़ी विख्यात है। अगला है अभिकथन ए। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। तर्कार। शास्त्रीयतावादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। ए और आर दोनों सही है, पर RA की सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में सही कथन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय की व्यवस्था। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? एडवर्ड बीडनर ने। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में स्वैच्छिक प्रावधान है। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों, फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना सुमेलित है। सीमित आयोग और विषय। होता समिति सिविल सेवा में सुधार, संथानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, यशपाल समिति उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है। पद में परिवर्तन, वेतन में परिवर्तन, कर्तव्यों में परिवर्तन, उत्तरदायित्व में परिवर्तन। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? प्रमाणीकरण। नीति का बचाव कार्य है लाइन एजेंसी का। कौन नौकरशाही सिद्धांत की आलोचक है? टॉलकांट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस, FW रिक्स। ये चारों नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। किसने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकार किया था? हर्बर्ट साइमन ने। किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? कैनेथ वाल्टेज का कथन था। सही कथन है। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। नम्र शक्ति के बारे में सही कथन है। नम्र शक्ति का उपयोग राज्य कर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्य कर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नम्र शक्ति का दूसरा फलक है। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गालतुंग के प्रतिमानों के बारे में सही कथन है। तो आइए देखते हैं जोहान गालतुंग क्या कहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, पद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की।
सुमेलित है। लेखक एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रंथ का नाम है। स्टीफन क्रेसर, इंटरनेशनल रेजिम्स। जे रोजनबर्ग, एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। E.M. वुड, एम्पायर ऑफ कैपिटल। बेरी बुजान, फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। सही सुमेलित है। वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी, विश्व समुदाय अथवा मानव जाति। आर्थिक सुरक्षा, कल्याण। और पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन है। किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारण पर है? तो कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता। कथन सत्य है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के बीच में है। रायसीन वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में सत्य कथन है। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 तक प्रस्तुत की। अभी कथन है। राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। तरकार, वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सुमेलित है। समझौता समूह और एक तरफ दिया गया है उद्देश्य। वासेनार समझौता पारंपरिक हथियारों तथा औद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण। ऑस्ट्रेलिया समूह रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु हथियारों का प्रसार। प्रक्षेपास्त्र और प्रौद्योगिकी सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी। नियंत्रण व्यवस्था हेतु प्रणाली का अप्रसार। सत्य कथन है। न्यू डेवलपमेंट ब्लैक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है। विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोदित किया है। सुरक्षा परिषद के संबंध में सही कथन है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। तो यहीं पर यह कथन समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर होगा जो हिस्ट्री से संबंधित होगा। तो आइए देख। नवंबर 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र, यह है इतिहास से संबंधित। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो बलूचिस्तान में स्थित है। डाबरकोट, सोतकाको एवं सुतकांगेंडोर। सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियाँ, सूची सेकेंड में आधुनिक नाम है। कुभा, काबुल, परुशड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। वह स्थल है पिपरावा में। सूची फर्स्ट प्राचीन नगर है, सूची सेकेंड में स्थिति है। पुष्कलावती चरसद्दा में है। साकल सियालकोट में है। ताम्रलिप्ति तामलुक में है। वह अभिलेख जो अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। 13वां शिलालेख। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच का अंतर है। 135 वर्ष का अंतर है। योद्धेयों के टकसाल केंद्र थे रोहतक और सुनेत में। हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह है कारले। वह स्थान जहाँ पर कुषाण देवकुल प्राप्त होता है, जहाँ राजकीय पुरुषों की प्रतिमाएं रखी जाती थी माट में। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? बलराम के। महाराष्ट्र में नापाड़ के काल में सुवर्ण एवं करसापड़ के बीच विनिमय दर थी 1:35 का। अभिकथन है। समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध भात के सिक्के चलाए। कारणार दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की व्याख्या आर नहीं करता है। दक्षिण में शैव आचार्य कौन थे? सुंदर मूर्ति। खजुराहो मंदिरों में संधार शैल का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर।
सही सुमेलित है। रचना और विषय: अपराजित परीक्षा स्थापत्य से संबंधित है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है। वैजयंती शब्दकोश से संबंधित है। शब्दकोश है वैजयंती। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के विजयबाहु के साथ शांति स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंघली राजकुमार से कर दिया था। कुलोत्तुंग फर्स्ट ने दोनों के बीच कटुता मिटाने के लिए ऐसा किया था उसने। रामायण विषय संबंधित उत्कीर्णन गुफा में प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश उड्डनवल्ली में है। तो रामायण से संबंधित जो भी अवशेष हैं जो पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश के उंडलवल्ली में मिलते हैं। आइए देखते हैं। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत ए दिल्ली या राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान है इल्तुतमिश। सूफियों के संवादों का संकलन है। फवायद उल फुआद, खैर उल मजालिस एवं सुरूर उस सुदूर। सूफियों के संवादों का संकलन है। 3 पुस्तक। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम जवाबित है। सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्यों का निर्धारण, राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध किए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये सारा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। वह पुस्तक जिसमें भारी वजन को उठाने के लिए चरखी का प्रयोग पहली बार मिलता है। सीरत ए फिरोज शाही में भी, अफीक की तारीख ए फिरोज शाही में भी मिलता है। सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट शब्द है, सूची सेकंड अर्थ है। सरखेल का मतलब है कनिष्ठ सैन्य अधिकारी। सबनवीस का मतलब है रात्रि लेखक। सबनवीस रात्रि लेखक। सिफा खाना का मतलब है अस्पताल, सिफा खाना। सिलहदार सशस्त्र सैनिक को सिलहदार कहा जाता है। सुल्तान गहरी धार्मिक प्रतिक्रिया वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमजान में उपवास रखता था। उस दौरान वह मांस नहीं खाता था। वह सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का बड़ा आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामले में शैखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध सामान्यतः मैत्रीपूर्ण थे। यह विशेषता धारण करने वाला कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन। तो ये सारी विशेषता जैनुल आबिदीन में थी। मेवाड़ के शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थापन है। पहले राणा कुंभा हुए, फिर राणा उदा हुए, राणा रायमल हुए, फिर राणा सांगा, यानी कुंभा, उदा, रायमल, सांगा। वह सूफी संत जिसने अपने रुशदनामा में श्री गोरख, अलख निरंजन और ओमकार का जिक्र किया, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने जिक्र किया है। अभिकथन है। मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलेन खगोल विज्ञान और योधेय औसत विज्ञान के विषय में विशेषज्ञ बने। कारण आर टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिष हैं तथा अरस्तु, यूक्लिड और एवेरोस के बारे में बात कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन है। मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंधित रहे। कारण आर अधिकांश उच्च शिक्षा मदरसे के बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी, जो प्रायः अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते थे। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत और उज्बेकिस्तान के वह 2 शासक जो मक्का और मदीना के पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए। अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक, ये दोनों ही सहमत हुए थे। अभिकथन ए
सिख धर्मशाला वह स्थान था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। कारणार जब ठग सज्जन ने अर्जुन के सामने समर्पण किया तो धर्मशाला बनवाई गई। ये सही है लेकिन यार गलत है। यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति उनके जन्म स्थान, देश या शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनका नाम उल्लेख किया जाना चाहिए। उस बादशाह की पहचान कीजिए जिसने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त किया। अकबर। महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में सही है। रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना था। रामदासी मराठों से प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा जुड़े थे। रामदासी खुले तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे। तो ये सही है, सभी सही है। यादाश्त ज्ञापन है। तालिका संक्षिप्त दस्तावेज। पट्टा हक प्रलेख या भू संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख होता था। कबूलियत अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख था। नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और तब इसे धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपने हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। उपरोक्त कथन में अबुल फजल दंडवत प्रणाम की विधि को इंगित करता है, वह है तस्लीम। मुगल चित्रकारों में वह चित्रकार जो खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं। मनोहर दौलत एवं केशवदास। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारत लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में स्थापित किया सर सैयद अहमद ने। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में। वह अधिनियम जिसमें महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी। 1935 का अधिनियम। भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति थे सर आर.जी. भंडारकर। पुरुषोत्तम ठाकुरदास, ए.डी. श्रॉफ, अम्बालाल साराभाई एवं बालचंद हीराचंद में से वे उद्योगपति जो 1936 के बॉम्बे घोषणापत्र के हस्ताक्षरकर्ता थे। पुरुषोत्तम ठाकुरदास एवं बालचंद हीराचंद। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ, चेंचू आंदोलन। अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कूली काहिनी के लेखक है पंडित राम कुमार विद्यारत्न। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी लोकमान्य तिलक ने। राजनीतिक संगठन और स्थापना का वर्ष। इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1867। नोट: पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। महाजन सभा को मद्रास महाजन सभा के नाम से भी जाना जाता है। अभिकथन ए। भारत ने सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के एक बड़े हिस्से को उखाड़ फेंका। कारण आर। यदि शक्ति का अर्थ पाशविक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाशविक हैं। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अपमानीय रूप में पुरुषों से श्रेष्ठकर हैं। ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 1880 में आरंभ में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में सही था। नियुक्तियां सामान्यतः अच्छे एवं सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त प्रसंविदा सिविल सेवकों की कुल संख्या के 1/6 से अधिक नहीं हो। इस सेवा के लिए नियुक्तियां मनोनयन द्वारा होती थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था
यह शीत युद्ध और उससे संबद्ध सैन्य समझौते के संबंध में था। यह उपनिवेशवाद की दृष्टि, शक्तियों, नस्लवाद और दमन के विरुद्ध था। यह विश्व शांति के प्रोत्साहन और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था। सही सुमेलित है। लेखक और पुस्तक का शीर्षक। E.H. कार, व्हाट इज हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक, द हिस्टोरियन क्राफ्ट। W.H. वाल्स, एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। हर्बर्ट बटरफील्ड, विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कार्ल ब्लॉक की पुस्तक का नाम द हिस्टोरियन क्राफ्ट है। W.H. वाल्स की पुस्तक का नाम फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन है। वह वर्ष जिसमें वार्सा समझौता के देशों और नाटो के बीच घोषित करते हुए कि अब शत्रु नहीं रहे, शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि थी, 1990 की संधि। सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट में लेखक, सेकंड में पुस्तक का शीर्षक दिया गया है। G.P. गूच, हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। एडवर्ड गिबन, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ओसवाल्ड स्प्रेंगलर, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। R.G. कॉलिंगवुड, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। एडवर्ड गिबन की पुस्तक का नाम द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।